दिन भर वातावरण बड़ा ही उल्लासमय बना हुआ रहता है। सायंकाल प्रतिक्रमण करने के पश्चात चर्चा वार्ताओं का दौर है वह प्रारंभ होता है। जब रात्रि का समय आ जाता है सभी अपने अपने आसन पर जाकर विश्राम करने की मुद्रा में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देते हैं। देवभद्राचार्य ने निवेदन किया, मुनि सोमचंद्र, आप इतनी लंबी यात्रा करके पधारी हैं, थकावट बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही होगी। अब आप कृपा करके विश्राम करवाने की अनुकंपा कराओगे तो आपका तनु रत्न है यह अपने आप ही ऊर्जावान बनना प्रारंभ हो जाएगा। देवभद्राचार्य जब ये निवेदन करते हैं, मुनि सोमचंद्र ने कहा, जब आप हमारे पास में आ गए हो तो हमारी थकावट है वह सारी की सारी अपने आप ही दूर हो गई है। अब मैं अपने आप को तरोताज़ा ही अनुभव कर रहा हूँ, पर आपकी जब आज्ञा प्राप्त हो गई है अब मैं अपने आप को विश्राम स्थल की ओर प्रस्थान करके विश्राम की अवस्था में अपने आप को अवस्थित करने का प्रयास करना प्रारंभ करता हूँ। इतना कहकर मुनि सोमचंद्र अपनी जगह से उठते हैं और जहाँ पर शयन करना था उस स्थान पर जाकर खूब आराम से शयन करने की तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। जब अपने इष्ट मंत्र का स्मरण करने के पश्चात मुनि सोमचंद्र निद्रा देवी की गोद में समाना प्रारंभ करते हैं। अभी न पूरी नींद आई थी और न ही जागृत अवस्था में थे। उस समय अचानक उनको एक प्रकाश पुंज है वह नजर आना प्रारंभ हो जाता है। आवाज़ आती है, क्या आपने मेरे को पहचाना? मेरे पर आपने बहुत बड़ी अनुकंपा की है और आज मैं उस अनुकंपा के कारण कृतज्ञता प्रकट करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं आपके चरणों में हाजिर हुआ हूँ। एक बार आप मेरे को पहचानने का प्रयास करवाएं। मुनि सोमचंद्र ये आवाज़ सुनकर मन में विचार करना प्रारंभ कर देते हैं। आवाज़ तो बहुत ही जानी पहचानी लग रही है, पर है कौन ये अभी तक पूरा उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। आवाज़ आती है, आप सारंगपुर पधारे थे, मठ के अंदर मेरे को आपने अनशन व्रत स्वीकार करवाया था, संथारा व्रत है ये धारण करवाया था। यह सुनते ही मुनि सोमचंद्र को तत्काल याद आ जाता है उपाध्याय कपिल का वह जीवन जिन्होंने इनको संथारा पचकाया था और वह अपना आयुष्य पूरा करने के पश्चात आज पुनः कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आए हैं। मुनि सोमचंद्र ने कहा, बोलो उपाध्याय प्रवर, मेरे लिए क्या आदेश है आपका? तब उन्होंने कहा, आपने तो मेरा कल्याण ही कर दिया। आप यदि नहीं पधारते तो मेरे कल्याण का पथ है यह प्रशस्त होना बहुत ही मुश्किल हो जाता, पर मेरे प्रबल पुण्य का उदय था इसलिए आपका पदार्पण हुआ और मेरा कल्याण का मार्ग है वह अपने आप ही प्रशस्त होना प्रारंभ हो गया। मैं आज आपसे एक विशेष निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। आप मेरी बात पर विशेष रूप से ध्यान दिलवाने का प्रयास करेंगे। गौर से मेरी बात को सुनकर यदि आप हृदय में धारण करने का प्रयास करेंगे तो मेरी बात है आगे जाकर पूरे संघ के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बन जाएगी। यह बात सुनते ही मुनि सोमचंद्र ने कहा, बोलो उपाध्याय प्रवर, मेरे लिए क्या आदेश है? तब उपाध्याय कपिल ने कहा, मैं अभी देवलोक से आया हूँ, विशेष रूप से तुम्हारे को ही अपने मन की बात है वह कहने के लिए आया हूँ। पाटन शहर से चलकर
लंबी यात्रा करके आप यहाँ पर पधारे हैं। पूरा धर्म संघ है वह आज आपका स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन कर रहा है। अब आने वाले समय के अंदर आपको बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है वह प्रदान किया जाएगा। जब आप उत्तरदायित्व ग्रहण करो उस समय आप विशेष रूप से सावधान रहने का प्रयास करना। देवभद्राचार्य आपके सामने प्रस्तुत होंगे, निवेदन करेंगे। पूरे धर्म संघ की तरफ से आप आचार्य पद है यह स्वीकार कराएं। सूरी पद को स्वीकार करके अनाथ संघ को सनाथ बनाने की अनुकंपा करवाएं। इतनी ज़्यादा विनम्रता के साथ निवेदन करेंगे। पंडितों के द्वारा जो मुहूर्त प्रदान किया गया है वह मुहूर्त आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, पर आप उस मुहूर्त को किसी भी हालत के अंदर स्वीकार नहीं करवाएंगे। वह जो मुहूर्त होगा वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक मुहूर्त साबित होगा। इसलिए आप पहले मुहूर्त में सूरी पद है स्वीकार करने के लिए स्पष्ट रूप से इनकार कर देना। जब पंडित लोग मिलकर दूसरी बार मुहूर्त निकालेंगे और फिर सारा संघ है मिलकर आपके चरणों में पहुंचेगा दूसरे मुहूर्त को स्वीकार करने के लिए, पर मेरा विनम्र निवेदन है उस मुहूर्त को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक, एकाग्रतापूर्वक, तन्मयतापूर्वक सुनने का प्रयास करना। पर उस मुहूर्त को भी किसी भी हालत में आप स्वीकार करवाने की अनुकंपा मत करवाना। यदि उस मुहूर्त को स्वीकार कर लिया है तो आपका ये जो संघ बनेगा वह संघ बहुत ही जल्दी छिन्न भिन्न अवस्था में पहुंच जाएगा। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से सजग करने के लिए आया हूँ। जब सारे पंडित लोग मिलकर एक बार और चिंतन मंथन करने के पश्चात जो तीसरा मुहूर्त निकाल कर सामने प्रस्तुत करे, देवभद्राचार्य उस मुहूर्त को लेकर आपके पास में पहुँचे और उस मुहूर्त को आप बहुत ही आग्रहपूर्वक उनसे श्रवण करते रहना। धीरे धीरे पूरा मुहूर्त जब वो बता दें उसके पश्चात स्वीकार करने में भी देरी मत करना। उस मुहूर्त के अंतर्गत जब आप सूरी पद को स्वीकार करोगे तो आपकी महिमा, गरिमा और प्रतिष्ठा है वह सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने आप ही सारे संसार में प्रतिष्ठित होनी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए मैं आज आपको सावधान करने के लिए आया हूँ। उपाध्याय कपिल जो अभी देवलोक में देवता के रूप में थे, उन्होंने आकर सोमचंद्र मुनि को सजग करने का प्रयास किया। जब सोमचंद्र मुनि ये तीन प्रकल्प सुनते हैं मन में विश्वास हो जाता है जो भी बात कपिल प्रवर कह रही हैं वह बात बिल्कुल सत्य है, सही है और मेरे को उसी के अनुसार अपना कार्य संपादित करने का प्रयास करना चाहिए। मुनि सोमचंद्र ने विश्वास दिलाया, आप निश्चिंत रहो, जो आपने मेरे को मार्गदर्शन प्रदान किया है मैं उसी मार्गदर्शन के आधार पर आगे बढ़ते हुए जब मेरे सामने तीसरा मुहूर्त प्रस्तुत किया जाएगा तब ही मैं अपनी सहमति प्रदान करने का प्रयास करूँगा। मुनि सोमचंद्र के मुखारबिंद से जब ये शब्द निकल जाते हैं तब कपिल वापिस अपने देवलोक की तरफ गमन करना प्रारंभ कर देता है। प्रकाश पुंज है वह धरती से आसमान की तरफ उड़ता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। मुनि सोमचंद्र की आंखें खुलती है, तत्काल विराजमान हो जाती हैं।
आज की रात है, यह सोने की रात नहीं है, यह जगने की रात है। जागृत अवस्था के अंदर अपने इष्ट का स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं आचार्य भूपेंद्र।